धर्मांतरण विधेयक को लेकर के क्या कर रहा है फोरम? तो ये जो समस्या इसकी है वो बहुत गंभीर और बहुत बड़ी है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं, खासतौर से हमारे जो वकील लोग हैं, जो चिंतक लोग हैं। क्योंकि आम बात जो हम आजकल सुनते आ रहे हैं वो ये सुन रहे हैं कि इसको हम कोर्ट से वापस कर लेंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। मैं दो तीन थोड़ा सा इतिहास की बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी तक इतिहास में जितना मैंने रिसर्च किया, हो सकता है उसमें कुछ कहीं छूट हो गई हो, जितना हमने रिसर्च किया है उसके हिसाब से आज तक कोई भी कानून रिपील नहीं हुआ है। जो कानून विधानसभा ने या लोकसभा ने बना दिया है उसको ध्वस्त नहीं किया गया है। संशोधन उसमें थोड़े बहुत हुए हैं, तो ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि ये कानून को रिपील कर दिया जाएगा। मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि ये कानून किसी भी हालत में सरकार रिपील नहीं करेगी। आप जुडिशरी के पास भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उसमें उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। ये उसकी आज की कानूनी वस्तुस्थिति है, इसकी है। ठीक है, हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, हमको कानून में जाना है, संविधान के तहत नहीं है, उन बातों को चैलेंज करना है, पर उससे उम्मीद रखना कि नहीं, हम पूरा भरोसा अब इस पर रखते हैं कि ये जो गलत कानून बना है उसको कोर्ट्स वापस ले लेंगे, ये अपने आप को एक गलत फहमी में रखने वाली बात होती है। तो अब इसका समाधान क्या है? देखिए, किसी भी कानून को वापस करने के दो ही तरीके हैं, या तो जुडिशरी उसको वापस करेगी और या खुद उसको सरकार वापस लेगी। तो अब हमारा जो क्रिश्चियन फोरम का जो पहल है, क्योंकि हमारे पास महान विद्वान और सोचने वाले बहुत हैं, वो लोग अपना लीगल काम कर रहे हैं। हमारा ऐसा सोचना है कि हमको सरकार से वार्तालाप करना है, सरकार से हमको कैसे भी दमखम लगा करके अपनी संवैधानिक विकल्पों का प्रदर्शन करके उनसे एक बातचीत करने की स्थिति में आना है, और बातचीत करके हमको अपनी बात समझानी है और उनको कन्विंस करना है कि आप इस कानून के पीछे मत पड़िए, इससे आपको नुकसान हो रहा है, राजनीतिक नफा नुकसान जो हो रहा है वो हमें उन्हें समझाना है। इस तारतम्य में अभी मैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम की ओर से और महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम जो अभी अभी स्थापित हुआ है, उनके तत्वाधान में अभी एक बहुत अच्छी मीटिंग वहाँ पे हुई है, जिसमें करीब विदर्भ से और थोड़े से साउथ के जो जिला हैं उनमें से काफ़ी प्रतिनिधि आए थे। तो सबको चिंता तो है, उसमें बहुत अच्छा मंथन हुआ है, उसकी रिपोर्ट तो मैं अभी दूंगा। और हमारे पास एक ज्वलंत एग्जाम्पल उसका आता है कि देखिए, जब बहुत ज़्यादा प्रताड़ना बढ़ती है तो उसके बाद उसका विकल्प भी आता है। कॉमन सी बात है कि गर्मी खूब पड़ती है तो शाम को बारिश होती है, और वही हाल तमिलनाडु में हुआ। आपने इतनी गर्मी हमारे समाज से बढ़ा दी कि बाकी समाज भी घबरा गए, और घबरा करके आज वहां पे ईसाई मुख्यमंत्री स्थापित हो गया, ईसाई विधानसभा अध्यक्ष स्थापित हो गया। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है। अगर इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इनको प्रेम मोहब्बत से बात करनी पड़ेगी। इस किस्म की बात हम कोशिश करेंगे कि उन्हें समझाएं, और उनसे हम आज भी हमारा आग्रह और यही है कि हम कैसे भी वार्तालाप करने की स्थिति में आएं। महाराष्ट्र की बैठक में भी जो सबसे पहला काम तो ये तय किया कि वहाँ कुछ वकीलों का समूह है और बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं। करीब 40 वकीलों ने मिल करके आपस में बातचीत करके कई मीटिंग करके फिर उन लोगों ने एक PIL ड्राफ्ट करी है, और उसमें मुझको भी सम्मिलित किया था। मैंने भी कुछ अपनी टिप्पणियाँ दी हैं उसमें, और वो लोग अभी शायद एप्लीकेशन लगा दिए हैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, और 9 जून को बहस होगी कि उसको एडमिट किया जाए कि ना किया जाए। हम बहुत आशान्वित हैं कि वो जरूर महाराष्ट्र हाई कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। तो ये तो कानूनी बात हो गई। और दूसरी पहल में ये हुआ कि अभी मैं दिखा रहा हूँ कि जो CNI का चर्च था, 1840 चर्च बोलते हैं, करीब 200 साल पहले बना था, वहाँ पे बहुत खचाखच लोग भरे थे, बहुत जोर शोर से। ये सब वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ साउंड अच्छी नहीं थी बिल्कुल, अब हड़बड़ी में किए गए थे, संसाधन भी हमारे पास बहुत कम थे। तो इस किस्म से वहाँ पे जितने कलीसियाँ आई थी, और हमारी पहल यही रहेगी कि हम जितने ग्रामीण इलाके हैं उसमें हम पेनिट्रेट करें, उन लोगों को जागरूक करें और उनको संगठित करें, ताकि वो हमारा जो शक्ति है, जो हमारा बेस है, वो वहीं पे हमारा ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा प्रताड़ना झेलते हैं। आज जो बड़े चर्च हैं इनके ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं होती, मस्त खाते पीते हैं और अपने कंफर्ट जोन में हैं वो लोग। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं रखते हैं हम। पर गाँव में जहाँ जहाँ तालुका कस्बे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद हमारी बंधी हुई है कि वहाँ पर जाके लोग संगठित होंगे। महाराष्ट्र में दुख की बात यह है कि वहाँ पर जितने भी हमले होते हैं, मारपीट होती है, उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में तो हम लोगों ने अपना सोशल मीडिया चैनल्स बना लिए हैं, अवेयरनेस कर लेते हैं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी पहुंच जाते हैं। उनके पास वहां पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जिससे कि वो बात, अगर किसी जगह हमला होता है, घटना होती है, बात वहीं के वहीं दबके रह जाती है, इसलिए संगठित भी नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी दुख तकलीफ, ज़मीनी तकलीफ है, वो सरकार तक पहुँच नहीं पा रही है। तो महाराष्ट्र में भी हमारा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि वहाँ के जितने भी नेतागण हैं, वहाँ के जितने भी लोग हैं, जो विचारक हैं, जो हिंदू राष्ट्र भी बनाना चाहते हैं, उनसे हम वार्तालाप करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ और पहले भी कह चुका हूँ, धर्मांतरण विधेयक से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
हम जानते हैं कि आज हमारे समाज में भी 2-4% ऐसे लोग हैं जो कि इसको मिसयूज करते हैं। आप उनको पकड़िए और कानून उनके ऊपर केंद्रित करिए। पर जो ईमानदार सही लोग हैं, विश्वास में जो आते हैं, उनको सबको एक झाड़ू से झाड़ने की कोशिश ना करें। ये हमारी दिशा रहेगी काम करने की, ताकि इस विधेयक को सरकार के द्वारा वापस लेने के लिए प्यार से, तर्क से और नफा नुकसान समझाते हुए उनको बाध्य करें कि इस कानून को वो वापस ले लें। ये आप जो देख रहे हैं, ये चर्च के अंदर बहुत ज़्यादा स्वागत वगैरह कर रहे हैं। मैंने बड़ा मना भी किया था कि ये स्वागत वगैरह मत किया करिए। हम लोग एक बड़े गंभीर मुद्दे पे हैं और बहुत गंभीर दौर पे है, तो ऐसा महिमा मंडन के हम लोग भी बड़े खिलाफ हैं, पर वो लोग माने नहीं। बड़ी मजबूरी में मुझको मानना पड़ा। ऐसी हमारी टीम गई थी वहाँ पे, और जैसा हमारा उद्देश्य शुरू से रहा है और यही रहता है, किसी काम को शुरू करने के पहले हम अपने परमेश्वर के वचन को वहाँ लोगों में बांटते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि वचन ने हमको ये जो सताव आज से हजारों साल पहले आए थे, उसको उनने कैसे सहा था, उस पर विजय कैसे प्राप्त की थी, हमारी बाइबल क्या कहती है। पास्टर अंकुश बरिएकर जी जो हमारे फोरम के महासचिव भी हैं, उनने बहुत अच्छा उद्बोधन दिया और बिब्लिकल गाइडेंस दी। इस बिब्लिकल गाइडेंस को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया और लोगों ने मतलब मंत्र मुग्ध होकर बैठे हुए थे कि हमारी बाइबल में ऐसी भी दिशाएं हैं। तो जो कुछ टीचिंग्स की कमी थी उसको उन्होंने उजागर किया और उसके बाद बड़ा धन्यवाद देता हूं मैं। बेनी है, पहली बार मेरी मुलाकात हुई है और वो एक एडवोकेट हैं। कानूनी विकल्प क्या है उसके ऊपर काफ़ी बहस वगैरह भी हुई और आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कानूनी तौर पे वो क्या कर रहे हैं वो उनने उसका प्रेजेंटेशन अपने पेपर्स में दिया वहाँ पे और काफ़ी समझाने की कोशिश करी लोगों को। पर इस वक्त लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। सब लोगों को एक्शन चाहिए है। वो एक छोटा सा पहलू है कानून का, सबसे बड़ा पहलू है कि हम संगठित कैसे हों, और संगठित होने के लिए जो पहल इनने की है, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ विजय बारसे जी को, जो इनने इस पूरी पहल को इतना अच्छा पुश किया है, इतने अच्छे से उसको लोगों को लेकर के आए हैं। और उनकी टीम को भी बहुत धन्यवाद देता हूं जो सैम थे। हालांकि कमी घटी छोटी मोटी तो शुरू में रही है उसमें, और सब हम उम्मीद करते हैं अगली बार ठीक हो जाएगा, पर उनके पास भी एक समर्पित टीम में मैंने देखा हम खड़े हो सके। यदि आज हम सो जाएंगे तो कल जो हमारी जनरेशन आने वाली है वो भी सो ही रहेगी। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जैसे कि कभी लीडर्स है, वो शांत रहे या वो दबके रहे? हम कभी नहीं चाहेंगे। यदि हम देखें, यदि अपना 25 साल पहले यदि अपन बाइबल कॉलेज में थे, यदि हम प्रचार करते थे, यदि हम चर्च प्लानिंग करते थे, तो ऐसे जगह में हमको फ्रीडम था, हम परमेश्वर का सुसमाचार खुल के प्रचार कर सकते थे। लेकिन आज हमें दबाया जा रहा है। रूबिन को देखा, सैम को देखा और बाकी उनकी जो टीम है वहां भी देखा। मैं एक एक का नाम तो जानता नहीं, वो 2-3 लोग मेरे साथ थे, तो इन लोगों ने भी अपना उद्बोधन दिया। बहुत सताव चल रहा है और जो है कि कानून बनते जा रहे हैं। कानून का मतलब समझते क्या होता है? कानून, आप हम सब महाराष्ट्रवासी काफ़ी पढ़े लिखे लोग होते हैं। कानून का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगाना। क्या लगाना? इसलिए कानून बनाया जाता है। राजा फिरौन ने भी अपने समय में रोक लगाया था, लगा नहीं लगा? जब मिस्र में जब इजरायली काफ़ी बढ़ रहे थे तो उस समय भी उन्होंने एक कानून बनाया था कि इजरायली के जो बेटे होंगे क्या होंगे, उन्हें क्या कर दिया जाए, उन्हें मार करके खत्म कर दिया जाए। तो इसी रीति से कानून जो है समय समय पर बनते गया मसीहों के लिए, ताकि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है वो थोड़ा सा हम देखेंगे। एक कौन का व्यक्ति ये भी राजनीति है। मान लीजिए एक सिख व्यक्ति आया, ये एक हमारे मुस्लिम समाज से कोई व्यक्ति आता है, तो केवल वो अपने समाज को प्रभावित कर पाएगा कि हमारा सिख भाई जो है चुनाव में खड़ा है, हमारा मुस्लिम भाई जो है चुनाव में खड़ा है। आपका क्या पहचान है? आपका क्या पहचान है? हमारे देखिए, हम लोगों के इतने धनी हैं, परमेश्वर ने कहा है तो मांग और राज्य और देश देश के लोगों को तेरे वश में कर देगा। और कैसे संगठित हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर ये निर्णय लिया गया कि हम भविष्य में वहाँ पे और संगठनात्मक मीटिंग्स और करेंगे वहाँ पे, और उसमें चर्चा करके, और जो ग्रास रूट लेवल जो है, मतलब बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए जो छोटे चर्च हैं उनके बीच में हम जाएंगे और उनको वहाँ संगठित करने की कोशिश करेंगे। ऐसे भव्य आयोजनों के विरोध में हम भी हैं और उनको समझाने की भी कोशिश की है। ऐसे भव्य आयोजनों के पीछे आप मत पड़िए, इतना पैसा खर्च मत करिए, बल्कि हम उन तक पहुँचे जो सही में प्रताड़ित हो रहे हैं।
ये भविष्य की रणनीति के ऊपर बात हुई और भविष्य की रणनीति के तहत उनकी एक टीम थी महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम की। वहाँ भी महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम का गठन हो गया है और मुझको भी बोल रहे थे कि वहाँ पे आप चेयरमैनशिप लो, ये लो। मैं कहा वो संभव नहीं होगा मेरे लिए वहाँ करना, आप लोग खुद अपनी लीडरशिप वहाँ पे डेवलप करिए। और क्योंकि ज़मीन की लड़ाई है, महाराष्ट्र की लड़ाई है, वो महाराष्ट्रवासी को ही वहाँ आगे आना पड़ेगा। तो उस किस्म से वो बातें वहाँ पे हुई हैं। संगठन को और आगे बढ़ाने के पहल में बहुत ज़ोर शोर से काम करेंगे। और सब चर्च वहाँ पे आए थे। वहाँ पे मेथोडिस्ट थे, मेनोनाइट्स थे और पेंटिकॉस्टल चर्चेस थे और IAC था और इस किस्म से CNI तो था ही, CNI ने अपनी जगह भी दी थी। पर ये बड़ी एक उत्साहवर्धक बात थी कि CNI जो हमारे छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल नपुंसक पड़ा हुआ है और उल्टा धर्मांतरण विधेयक के समर्थन में आया हुआ है, वहाँ के CNI को मैंने देखा कि वो लोग भी बहुत चौंके हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने इस धर्मांतरण विधेयक को नहीं रोका तो उनका अस्तित्व भी मिटने के कगार पे आ जाएगा। कम से कम मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम कैथोलिक समुदाय तक नहीं पहुँच पाए हैं, उनके कुछ प्रतिनिधि आए थे और उन लोगों ने भी बातचीत करके समझने की कोशिश की है और हम उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में हम जरूर उनके जो आर्क बिशप्स हैं उनसे कम से कम एक बार तो मिलजुल के अपनी बात रखेंगे। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ के लोग उसको संगठित होकर के और उस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इतनी हमारी पहल हुई है। ज़मीनी स्तर पे काम करने का एक संकल्प लिया गया है, जिसके लिए हम गए थे और साकोली का कुछ गांव में वहाँ पे घूम के आए हैं और साकोली के गांव में अंदर भी घूमे हैं। तो उसको हमने अपनी कर्म भूमि बनाई है। महाराष्ट्र क्रिश्चियन फोरम को बोला है हम यहाँ पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे काम करेंगे। अगले 6 महीने का हमने उनसे टाइम मांगा है और स्वतंत्र रूप से छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम जैसे अपना काम करता है संगठित करने के लिए, उस किस्म से हम वहाँ पे संगठन का अभियान चलाएंगे। और उनको बोला है कि आप अपने 1 या 2 प्रतिनिधि को साथ वहाँ पे रखिए, हमारे साथ साथ जाएं, साथ साथ घूमें, साथ साथ देखें कि हम कैसे काम करते हैं और संगठित कैसे करते हैं। और हमें उम्मीद है कि ये बरसात के बाद तक, बरसात भर हम लोग काम करेंगे और वहाँ पे एक आंदोलन के तौर पे हम लोग एक आम सभा करेंगे ताकि पता चले हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसको छोड़ के मैं बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स के ऊपर भी काफ़ी बात हुई है वहाँ पे और पॉलिटिक्स के ऊपर ये बात हुई है कि अब हमको राजनीति कैसे करनी है, क्या करनी है। तो इसके लिए हम एक अलग प्रकोष्ठ वहाँ पे बना के दिए हैं। राजनीति आज हमारे लोग समझते नहीं है, नेता के पीछे जाके दुम हिलाने को राजनीति समझते हैं, मौका परस्ती को राजनीति समझते हैं। मेरे दोस्तों, ये राजनीति नहीं है, ये ललत्तूपना है। ये अपने शौक और अभिलाषाओं को पूर्ति के लिए आप वहाँ जाके किसी मंत्री के पास जाते हैं, ये इससे समाज की भलाई नहीं होती। तो धीरे धीरे ये बातें भी उनको समझाई जाएंगी और हम कोशिश करेंगे कि जितने भी वहाँ सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम बीजेपी से भी मिलेंगे, RS के कैंप में भी जाएंगे, उनसे भी समय लेने के लिए हमने कुछ व्यक्तियों को लगाया है, तो उनको भी जाके हम बताएंगे और सबसे हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पास भी जाएंगे। कोई हमारे लिए छुआछूत नहीं है और कोई हमारे लिए एकदम प्रिय नहीं है। इस तरीके से काम करने की अभी योजना बनी है और मैं महाराष्ट्र के सब लोगों को बड़े करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस अभियान में बड़ी गंभीरता से जुड़िएगा। छत्तीसगढ़ में जैसे 2 लाख लोग आए, उस किस्म का माहौल वहाँ भी अपने को पैदा करना है। और जैसे हमने 45,000 एप्लीकेशंस यहाँ पे गवर्नर को दी हैं, उसी किस्म से वहाँ पे मुहिम चलाने को उनको बोला है कि आप लोग भी इकट्ठे होइए और अपना लिखित में दीजिए, वहाँ पे गवर्नर को बोलिए कि देखिए ये गलत हो रहा है करके। चेक्स एंड बैलेंसेस इसीलिए हमारे संविधान में दिया है ताकि कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए हमारे पास कोई विकल्प हो, उसके पास कोई अथॉरिटी हमारे पास हो। तो वही उनको समझाया है, उसको आप उपयोग करने की कोशिश करिए। वहाँ का ऐसा मुझको आभास होता है कि राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल जी भी इसमें थोड़ा चिंतित हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने जहाँ तक कि अभी अपुष्ट खबर है कि उनने हस्ताक्षर नहीं किए हैं उसके ऊपर, तो हम उसको एक अच्छी दिशा में पहल मानते हैं और हम ये सोचते हैं कि उसके ऊपर ज़रूर वो गहन चिंतन कर रहे होंगे, इसीलिए हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपना पक्ष उनसे समय लेकर के ज़रूर वहाँ भी रखें और इस तरीके से हम आगे काम करेंगे। ये हमारी योजना है। हम बिल्कुल खाली उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं कि कोर्ट से ही हमको सारा रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट वाले कोर्ट का काम कर रहे हैं, प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा लोग प्रार्थना कर रहे हैं, संगठित करने वाले लोग संगठित कर रहे हैं और इस तरीके से हम लोग एक पहल बना रहे हैं, एक जन सैलाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारी बात सुनी जाए। यही हमारा पूरा लक्ष्य रहा। 3 दिन की बड़ी कड़ी मेहनत के बाद परमेश्वर ने कुछ सफलता दी है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।